हेलो लैपटेक लर्नर्स, जो आज का टॉपिक है वो है डीएनए आइसोलेशन का। पूरा कॉन्सेप्ट बताऊंगी, प्रिंसिपल, प्रोसीजर एंड हाउ टू एनालाइज द डीएनए प्यूरिफिकेशन। ओके, तो ये है एक प्रैक्टिकल का पार्ट है, ठीक है, जिसमें कि काफ़ी कन्फ्यूज़न होती है। मेरे टाइम पे जब मैंने अपनी मास्टर करी थी तो उस टाइम पे भी मुझे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न थी, कैसे कैसे क्या प्रोसीजर हैं, ठीक है। तो टू आइसोलेट ऑफ जीनोमिक डीएनए हम बैक्टीरिया से भी आइसोलेट कर सकते हैं, किसी भी प्लांट से निकाल सकते हैं, किसी भी ह्यूमन बॉडी ह्यूमन से भी डीएनए आइसोलेट कर सकते हैं। तो वो आइसोलेशन का प्रोसेस कैसे करना है, हमें एक्सट्रैक्ट कैसे करना है, कोई भी आपको सैंपल दिया गया उसमें से डीएनए कैसे आइसोलेट करोगे, ठीक है, फ्रॉम डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ प्लांट बाय मॉडिफाई सी टैब मेथड। यहाँ पे जो मैं यूज़ कर रही हूँ सैम्पल में, प्लांट से हम डीएनए एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं बाय यूजिंग द सी टैब मेथड। डिफरेंट मेथड होते हैं, डिफरेंट मेथड में सी टैब मेथड आता है एंड फिर अलग दूसरे भी मेथड्स होते हैं जिससे हम डीएनए एक्सट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। तो आज जो हम पढ़ेंगे ओनली फर्स्ट मेथड द सी टैब। सी टैब का फुल फॉर्म होता है सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड। प्रिंसिपल में क्या है, plant cell can be lysed with the ionic detergent C-TAB which form an insoluble complex with nucleic acid in a low salt environment. Under these conditions, polysaccharide, phenolic compound and other contaminants remain in a supernatant and can be washed away. मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अपना जो सेल है, सैम्पल्स है, उसको सबसे पहले C-TAB डिटर्जेंट से क्या करवाएंगे, ट्रीट करवाएंगे, ठीक है। इस प्रिंसिपल में हमारे 4 मेन स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले जो होता है वो होता है सेल लाइसिस। लेट्स सपोज मैं प्लांट से एक्सट्रैक्ट कर रही हूँ डीएनए, तो ये मेरा प्लांट है, प्लांट को मैं ग्राइंड करूँगी, ठीक है, ग्राइंड कर लिया या फिर मैंने लिक्विड नाइट्रोजन डाल दी ताकि यूनिफॉर्मली अच्छे से ये क्रस्ड हो जाए। ओके, रप्चर द प्लांट सेल वॉल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ताकि वो ईजिली रप्चर हो जाए। एंड होमोजेनाइज जो सैंपल होगा, जो हमें ग्राइंड करा हुआ सैंपल मिलेगा, यूनिफॉर्मली मिक्सचर वाला सैंपल मिलेगा, उसको मैंने ट्रीट करवा दिया सी टैब से। सी टैब से क्यों करवा रहे हैं हम ट्रीट? सिटाइल, जो सी टैब की मैंने फुल फॉर्म बताई, तो सिटाइल ट्राई मिथाइल अमोनियम ब्रोमाइड, ठीक है। ये जो बफर है इसको हम प्रिपेयर करते हैं हम अपनी लैब में। तो इसका क्या मेन हम यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसको हम क्यों यूज़ करते हैं, कुछ और भी तो यूज़ कर सकते थे। तो सी टैब जो हम यूज़ करते हैं ये एक डिटर्जेंट है, ठीक है। डिटर्जेंट है तो मतलब ये क्या करेगा, सेल वॉल को ब्रेक डाउन करेगा। जो प्लांट की सेल वॉल है इसको रप्चर करेगा, प्लांट सेल वॉल को रप्चर करेगा, इसमें से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन न्यूक्लियस को रिलीज़ करेगा। इसमें ये काफ़ी कंपोजिशन है सी टैब बफर में, ठीक है। क्या क्या कंपोनेंट यूज़ किए जाते हैं सॉल्यूशन जब हम प्रिपेयर करते हैं, तो सी टैब बफर कंपोजिशन जो हमें टोटल वॉल्यूम बनाना है 20 ml का बनाएंगे हम लोग, ठीक है। सी टैब लेना है 2%, 20 ml के लिए मीन्स 0.4 ग्राम, ओके। 100 मिलीमोलार ट्रिस एच का हम क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि ये बफरिंग कैपेसिटी मतलब मेंटेन करेगा पीएच को। ये 2 ml लेंगे 1 मोलर स्टोक में से, ठीक है। ये मैंने कैलकुलेशन करी हुई आपको दी है। अगर मैं कैलकुलेशन की बात करूं 2%, अगर मैं यहाँ पे लिखूँ आपको 2%, 20 ml के लिए बोला ना मैंने, 20 ml के लिए 2% का मतलब 2 डिवाइडेड बाय 100 और मल्टीप्लाई बाय 20, तो 0 से 0 गया, ये हो जाएगा 40, इट्स 4/10, 0.4 ग्राम, ठीक है। यही मैंने कैलकुलेशन में लिखा हुआ 0.4 ग्राम, ठीक है। सेम कैलकुलेशन मैंने इसकी 100 मिलीमोलार वाले की करी है। 100 मिलीमोलार को पहले मोलार में कन्वर्ट करना है आप लोगों को, फिर मोलार से कन्वर्ट करने के बाद सीधा कैलकुलेशन 20 ml की हो जाएगी। थर्ड है 1.4 मोलार NaCl 20 ml, 1.6 ग्राम लेना है हमें। 20 मिलीमोलार EDTA है, 800 माइक्रोलीटर लेंगे। जो सोडियम क्लोराइड यूज़ कर रहे हैं हम डीएनए प्रेसिपिटेशन के लिए यूज़ कर रहे हैं। 20 मिलीमोलार EDTA है, चिलेटिंग एजेंट बोला जाता है EDTA को। हमेशा क्वेश्चन आता है भाई EDTA को चिलेटिंग एजेंट क्यों बोला जाता है, क्योंकि क्या होता है, लेट सपोज नहीं है, ये मेरी सेल है, ठीक है। सेल के अंदर क्या है, डीएनए है, हमें पता है डीएनए मटेरियल होता है। इस डीएनए मटेरियल में, इसी सेल में क्या होते हैं, डीएनएज एंजाइम होते हैं। डीएनएज एंजाइम के साथ एक कोफैक्टर होता है मैग्नीशियम। अगर ये मैग्नीशियम डीएनए के साथ बाइंड कर जाएगा तो ये डीएनए को डिग्रेड कर देगा, ख़त्म कर देगा, ठीक है। इसीलिए हम बाहर से EDTA देते हैं ताकि जो EDTA है, EDTA इस कोफैक्टर को बाइंड कर ले, मैग्नीशियम को दूर ले जाए, इसके साथ बाइंड कर ले, ताकि डीएनए एंजाइम इसके साथ बाइंड ना होकर इसको डिग्रेड ना कर पाए।
तो ये होता है मेनली रीज़न चिलेटिंग एजेंट, इसी को बोला जाता है चिलेटिंग। आज तक किसी ने नहीं बताया होगा ये चिलेटिंग एजेंट क्या है, ठीक है। इसके बाद आता है 0.2% बीटा मरकैप्टिनॉल। बीटा मरकैप्टिनॉल जो कि 40 माइक्रोलीटर लेना है। रिड्यूसिंग एजेंट है। रिड्यूसिंग एजेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे जो प्रोटीन के डाइसल्फाइड बॉन्ड्स है उसको ब्रेक डाउन करता है। 0.2% पीवीबी पॉलीविनाइल पायरोडीन, ठीक है। ये क्या करेगा, इसका मेन काम है इनहिबिट करेगा डीएनए एक्सट्रैक्शन को। टीई बफर, इसकी सेकंड कंपोजिशन है टीई बफर। 10 मिलीमोलर ट्रिच सीएल लेना है 250 माइक्रोलीटर एंड 1 मिलीमोलर ईडीटीए 50 माइक्रोलीटर, ठीक है। ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप कि सेल लाइसिस कैसे कैसे होगा। सेकंड आता है फेज पार्शनिंग। फेज पार्शनिंग में क्या होता है, ये ट्यूब है हमारी, हमने अपना मिक्सचर प्रिपेयर कर लिया। फेज पार्शनिंग में हम यूज़ करेंगे 3 कंपोनेंट्स के 3 सॉल्यूशन का, फिनॉल, आइसो प्रोपाइल अल्कोहल और थर्ड इज इथेनॉल, ठीक है। जो फिनोल का काम है, फिनोल का क्या काम होता है, फिनोल क्या करेगा, ये हमारे जितने भी बोल सकते हैं प्रोटीन, पॉलीसेकेराइड, फिनोलिक कंपाउंड जितने भी हैं उनको रिमूव करेगा, ठीक है। 24 जो ये पार्टीशन लिखते हैं 25, 24 एंड 1, ये क्यों लिखा हुआ है, क्योंकि इसकी जो कंसंट्रेशन है पीसीआई जिसे बोलते हैं फिनोल क्लोरोफॉर्म आइसोअमाइल का सॉल्यूशन, पीसीआई मिक्सचर, तो ये इसकी कंसंट्रेशन है। पी जो है फिनोल 25 पार्ट, सी क्लोरोफॉर्म 24 और 1 आइसोअमाइल अल्कोहल जो 1 पार्ट है, टोटल मिला के कितने हो गए 50, ठीक है। तो जो फिनोल है, फिनोल तो फिनोलिक कंपाउंड को रिमूव कर रहा है। 24 क्लोरोफॉर्म का क्या मेन काम है, ये फेस पार्शनिंग में हेल्प करता है, मतलब अपर एंड लोअर पार्शनिंग एकदम क्लियरिटी दिखा देगा कि ऊपर वाला एक्वस सॉल्यूशन और द बॉटम सॉल्यूशन जितना है वो पार्शनिंग में हेल्प करेगा। और आइसोअमाइल अल्कोहल का काम है एंटी फोमिंग एजेंट को रोकना, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि जब हम सी टैप यूज़ कर रहे हैं तो डिटर्जेंट अगर है तो झाग बनेंगे, फोमिंग होगी, उस फोमिंग को रोकना ताकि हमारे रिजल्ट में इंटरफेयर ना करें। प्रेसिपिटेशन में क्या है, एक्वस सॉल्यूशन जो हम सॉल्यूशन इसके बाद जब फेस पार्शनिंग होगी, फेस पार्शनिंग के बाद हम प्रेसिपिटेशन से ट्रीट करेंगे जिसमें कि हमारे सोडियम एसीटेट। प्यूरिफिकेशन के लिए मेनली जब हमारा पूरा सॉल्यूशन हमारे पास होगा तो इसमें ये भी हो सकता है कि कुछ प्रोटीन आ जाए, कुछ आरएनएज आ जाए, तो हमें कैसे पता चलेगा भाई मेरा ये प्योर डीएनए है या नहीं है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, फोर्थ स्टेप में प्यूरिफिकेशन में हम यूज़ करते हैं प्रोटीन को, हम ट्रीट करते हैं प्रोटीनेज के से एंड आरएनए को रिमूव करते हैं आरएनएज से, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले मैंने वे करा 150 mg ऑफ अ प्लांट टिश्यू लिया, उसको मैंने 2 ml उसी में मैंने अच्छे से मतलब ग्राइंड कर लिया। ये मेरी लीव है, लीव को मैंने बहुत अच्छे से मोटर एंड पिस्टल से लीव ली, वे करा 150 और इसी में मैंने ऐड कर दिया 2 ml सी टैप बफर जो मैंने आपको सॉल्यूशन प्रिपेयर करा हुआ बताया 20 ml का। उसमें ml डालने के बाद द ग्राइंड द फ्रेश प्लांट टिश्यू एंड सी टैप बफर यूजिंग मोटार एंड पिस्टल से हम उसे ग्राइंड करेंगे। अब जितना भी ग्राइंड करने के बाद मटेरियल निकलेगा, सॉल्यूशन बनेगा, उसको मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी 2 ml से माइक्रोसेंट्रीफ्यूज ट्यूब में। इसको अच्छे से मिक्स करूँगी, वॉर्टेक्स करूँगी। प्लेस द ट्यूब इन अ 60 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर बाथ फॉर 30 मिनट्स के लिए मैं वाटर बाथ में रखूँगी। टेम्परेचर जो है 60 डिग्री होना चाहिए फॉर 30 मिनट्स के लिए। फिर आफ्टर द वाटर बाथ सेंट्रीफ्यूज करना है इस होमोजेनेट को फॉर 5 मिनट एट 12,500 RPM पे। फिर इसमें से ट्रांसफ़र कर देना है सुपरनेटेंट पार्ट को इनटू अ न्यू ट्यूब, फ्रेश ट्यूब में सुपरनेटेंट पार्ट को न्यू ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है। ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ पीसीआई मिक्सचर, इक्वल वॉल्यूम जितना हमारे पास सैंपल का ये होमोजिनेट है उसी से उसका ही सेम इक्वल वॉल्यूम मैंने पीसीआई मिक्सचर ऐड कर दिया। फिर वॉर्टेक्स करेंगे 5 सेकेंड के लिए एंड सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10 मिनट्स के लिए, ओके। फिर इसके बाद ट्रांसफ़र करना है अपर एक्वस फेस को, जो सेंट्रीफ्यूगेशन के बाद मिलेगा हमें एक्वस फेस, ऊपर का फेस, उसको मुझे न्यू ट्यूब में ट्रांसफ़र कर देना है। ऐड 0.5 ml ऑफ कोल्ड आइसोप्रोपेनॉल एंड इंक्यूबेट टू -20 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 मिनट्स के लिए टू प्रेसिपिटेट द डीएनए, अच्छे से प्रेसिपिटेट हो जाए डीएनए एंड सेंट्रीफ्यूज 12,500 फॉर 10 मिनट्स। रिमूव करेंगे सुपरनेटेंट को विदाउट डिस्टर्बिंग द पैलेट एंड ऐड 500 माइक्रोलीटर इथेनॉल। इथेनॉल वाई वी यूज़ द इथेनॉल, क्योंकि हमें वॉश करना है, ठीक है। सेंट्रीफ्यूज ट्यूब एट 10,000 RPM फॉर 5 मिनट एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अब
जो सुपरनेट्रम को रिमूव करा, पैलेट विदाउट पैलेट डिस्टर्बिंग में हमने इथेनॉल ऐड करा, सेंट्रीफ्यूज करेंगे 10,000 आरपीएम पे 5 मिनट्स के लिए, रिमूव करेंगे इथेनॉल पूरा डिस्कार्ड कर देंगे और ड्राई करेंगे पैलेट को टू रिमूव अल्कोहल बट विदाउट कम्प्लीटली यूजिंग द डीएनए। डिज़ोल्व इन 20 to 50 माइक्रोलीटर ऑफ टीई बफर, जो प्रिपेयर करा था हमने टीई बफर, इसमें डिज़ोल्व करके सैंपल को रख भी सकते हैं। एंड जस्ट यू कैन चेक द क्वांटिटी, द सैंपल चेक द क्वांटिटी बाय एग्रोस जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और बाय द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर नैनो ड्रॉप, बाय यूजिंग द नैनो ड्रॉप। इसमें जो प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट है वो कहाँ पे आपको ऐड करना है, प्यूरिफिकेशन वाला पार्ट इधर ऐड करना है आपको। जैसे ये 2 ml ऑफ सी टैप बफर लिया, सेंट्रीफ्यूज करा, सेंट्रीफ्यूज करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे, ऐड RNase DNA सैंपल एंड ऐड प्रोटीनेज K टू द DNA सैंपल 250 माइक्रोग्राम पर ml, ऐड इक्वल वॉल्यूम ऑफ PCI। फिर ये प्रोसीजर सेम हो जाएगा क्योंकि हमें प्यूरिफिकेशन भी करनी होती है ना, प्यूरिफिकेशन के लिए। अब आता है रिजल्ट का एनालाइज कैसे करते हैं। जब हमारे पास ये DNA सैंपल एक्सट्रैक्ट हो चुका है, आइसोलेट मैंने कर लिया है, अब मुझे कैसे पता चलेगा मेरे सैंपल में कितना DNA, हाउ मच द कंसंट्रेशन ऑफ दिस DNA। टू फाइंड आउट दिस DNA बाय द नैनो ड्रॉप, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या फिर इलेक्ट्रोफोरेसिस बाय द यूजिंग ऑफ अ बैंड इंटेंसिटी। ओके, तो इसमें क्या करेंगे हम, इसका रेशियो होता है 260/280। इट मीन्स 260 डीएनए की यूवी लाइट ऑब्जर्व करने की पावर होती है, डीएनए ऑब्जर्व करता है यूवी लाइट 260, और 280 का मतलब है जो प्रोटीन ऑब्जर्व होते हैं वो होते हैं 280 पे। ठीक है, अगर हमारा रिजल्ट 1.8 कंसंट्रेशन आता है, इट मीन्स कि प्योर डीएनए है। ओके, अगर हमारी कंसंट्रेशन 2 है, इट मीन्स कि इसमें इम्प्योरिटी है, आरएनए है। अगर लेस देन आया तो मतलब कोई, अगर इससे लेस देन आया तो प्रोटीन प्रेजेंट है। हमें क्या चाहिए, हमें प्योरिटी चेक करनी है, तो 1.8 कंसंट्रेशन होगी इसकी, तो 1.8 आता है। जब आप नैनो ड्रॉप में यूज़ करते हो तो 1.8 शो करता है, तो मतलब कि हमारा जो डीएनए जो हमने एक्सट्रैक्ट करा है वो प्योर है, प्योरिटी है उसमें। तो ये था आज का पूरा वीडियो। इसमें कुछ भी डाउट हो यू कैन आस्क मी कि मैम मुझे यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा है। एंड जितना था वो मेरा ये प्रैक्टिकल का था, जो मैंने आपको बताया, जो मैंने प्रैक्टिकल परफॉर्म करा था मैंने उसके अकॉर्डिंग बताया है इसको। इफ़ यू लाइक माई चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड प्रमोट मी, ताकि ऐसी मैं न्यू प्रैक्टिकल बेसिस पे ऐसी वीडियोज़ बनाती रहूँ। एंड यूथ को भी मुझे आगे फोकस करना है, तो प्लीज़ कंटिन्यू माई चैनल एंड प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।